नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1 10th क्लास केमिस्ट्री। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। कि इस यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई है कि यह एक्टिविटी आपको एक अध्यापक की देखरेख में करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। और यह अच्छी बात होगी कि सारे जो स्टूडेंट हैं जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन्होंने आई ग्लासेस डाले हो, यानी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए आई ग्लासेस डाले हो। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो आपको एक मैग्नीशियम रेबन लेना है। जब आप मैग्नीशियम रेबन लोगे तो ये हल्के से ब्राउनिश या काले से रंग का होता है, हल्के से ब्राउनिश या काले से रंग का होता है। तो आप 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लीजिए और उसको आप सैंड पेपर से रगड़ कर साफ कीजिए। सैंड पेपर को हम गांव में रेगमार भी कहते हैं। ये क्या करता है, जंग वगैरह को उतार देता है रब करके। तो यहाँ पर क्या है, सैंड पेपर ये रफ होता है तो ये मैग्नीशियम रिबन पे रगड़ने से उसके चमका देगा। चमकाने से अंदर से वो सिल्वर जैसा, चांदी जैसा चमकदार निकलता है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अच्छा, मैं बताऊंगा लास्ट में कि इसको रगड़ने की क्या जरूरत थी, वो अभी मैं बताता हूँ। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब इस रिबन को आप टोंग्स से पकड़ लीजिए। जैसे ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, टोंग्स ये होता है, ये चिमटे जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कुछ पकड़ने काम आता है, ऐसे ऐसे पकड़ने काम आता है। तो टोंग्स में आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लीजिए। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। अब आप क्या कीजिए, एक बर्नर लीजिए, ठीक है, स्पिरिट लैंप लीजिए या बर्नर लीजिए और उसमें इस रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को जला दीजिए। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के बाद आपको क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी, यानी राख मिलेगी। राख को आप क्या कीजिए, वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ये डायग्राम में दिखा हुआ है, ये वॉच ग्लास है। छोटा सा कांच की कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, कटोरी से बहुत छोटा होता है, ये कांच का बना होता है, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। इसमें आपने इसको कलेक्ट कर लिया, इस राख को, ऐश को। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो उसको आपको अपनी आंखों से दूर रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी जलता है ना, तो मतलब अभी मैं बताऊंगा कि ये जलता है तो थोड़ा स्पेशल तरह से जलता है। तो आप अपनी आंखों में कोई डैमेज ना कर लो, कोई चिंगारी, कोई ऐसे, आप आंखों को आपको बचा कर रखना है। तो इसको आप थोड़ा सा दूर रख कर जलाना चाहिए। वट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो ना तो ये एक चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। इसलिए आपको अपनी आंखों से दूर रखना है ताकि कहीं आंखों में कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो करता है ये एक चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, सफेद रंग की ज्वाला के साथ, यानी इंग्लिश में कहते हैं डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलता है। कैसे जलता है, अगर मैं आपको बताऊं कौन सी फ्लेम, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब एक चमकदार सफेद ज्वाला, एक चमकदार सफेद ज्वाला के साथ ही जलता है। और जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन क्या है, एक राख देता है, यानी एक प्रोडक्ट देता है, यानी राख बन जाती है। जैसे कागज की राख बन जाती है, मैग्नीशियम रिबन की राख बन जाती है। लेकिन ये कैसी होती है, व्हाइट ऐश होती है, सफेद राख सी होती है, सफेद चूरन सा होता है, व्हाइट ऐश होती है। इसको आप कलेक्ट कर लीजिए। तो इस डायग्राम में ही दिखाया हुआ है कि देखिए, ये बर्नर है, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये टोंग्स में आपको इसको पकड़ा हुआ है। तो जब जलाते हैं तो एक चमकदार ज्वाला, यहाँ इन्होंने अच्छे से दिखाई नहीं है, एक चमकदार ज्वाला यानी डैजलिंग फ्लेम के साथ ही जलता है। जलने के बाद ये राख देता है, यानी व्हाइट ऐश देता है। तो यह है मैग्नीशियम रिबन, ऐसे जलता है। अब बात आती है कि इसमें जलता है तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, अभी हम पढ़ते हैं कौन सी केमिकल रिएक्शन है। देखिए, ये मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। ये है मैग्नीशियम। जब ये जलता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन हवा में होती है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये MgO है ना, ये व्हाइट ऐश होती है, ये सफेद राख, सफेद चूरन ये होता है। तो इस रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन होती है इस एक्टिविटी 1.1 में। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे करते हैं, देखो ये मैग्नीशियम वन एटम है, यहाँ मैग्नीशियम 1 एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखो 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 ऑक्सीजन होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, 2 Mg हो गया, Mg यहाँ 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 Mg 2 Mg, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 होगी। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस भी हो गई। तो 1.1 एक्टिविटी में ये होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके व्हाइट कलर की ऐश बनाती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये थी एक्टिविटी 1.1। देखिए शुरू में याद कीजिए, हमें इसको सैंड पेपर से रगड़ने की क्या जरूरत है। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ने की ये जरूरत है कि जब मैग्नीशियम रिबन होता है ना, ये वैसे तो जब नया नया होता है ये चांदी जैसा चमकदार होता है, लेकिन बाद में हल्का सा ब्लैकिश सा या ब्राउनिश सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जलने में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी जलने में ये डिस्टरबेंस पैदा करती है, जलने नहीं देती है अच्छे से। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से जलाना चाहते हो तो पहले आपको रगड़ कर उसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगी तो अंदर से चमकदार निकलेगा और ये फिर अच्छे से जलता भी है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो कैसे, मतलब मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है और इसमें क्या है, ऐसे मैग्नीशियम के एटम्स हैं, ऐसे मैग्नीशियम के एटम्स हैं। लेकिन मैग्नीशियम रिबन के जो ऊपर वाले एटम है ना, जो एटमॉस्फेयर से संपर्क में है, वो क्या करते हैं, हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बना देते हैं, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसलिए ऊपर से हल्का सा ब्लैकिश या ब्राउनिश हो जाता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको जलाने में भी डिफिकल्टी पैदा करता है, इसलिए इसको हम सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, ये साफ हो जाता है। अंदर से फिर नया मैग्नीशियम निकल जाता है चमकदार, जो डेजलिंग फ्लेम के साथ, जो क्या करता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। तो ये थी एक्टिविटी 1.1। नमस्कारम।